जी स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है आपकी 6.3। तो इसको हम अब वन बाय वन सॉल्व करेंगे। हमने फार्मूला मैथ निकालना है पोटाशियम क्लोरेट का। पोटाशियम क्लोरेट का फार्मूला मैथ निकालना है। तो ये देख लेते हैं ज़रा, वन बाय वन इनको देखेंगे हम लोग। तो ये देखें जी, ये पोटाशियम क्लोरेट है। पोटाशियम क्लोरेट, इसमें 3 एलिमेंट है। एक पोटाशियम है, एक क्लोरीन है और एक जो है O3 है। तो पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। तो अब इसका हम फार्मूला मास कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोटाशियम चूंकि 1 है तो बाहर 1 लगाया और इसका अंदर एटॉमिक मास, पोटाशियम का एटॉमिक मास लगाया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अगला जो एलिमेंट है वो कौन सा? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 आ गया और क्लोरीन चूंकि 1 है तो पीछे 1 लगा दिया। प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो ये लगा दिया और ऑक्सीजन चूंकि 3 है तो पीछे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 39 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 39 आ गया। 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 35.5 आ गया और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। अब जब आप इन सबका सम करेंगे तो 122 ग्राम पर मोल आ जाएगा, जो कि एटॉमिक मास है, जो फार्मूला मास है KClO3 का। जी, तो इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने NaCO3 का फार्मूला मास निकालना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसको जी बेकिंग सोडा भी कहते हैं क्योंकि ये बेकरी में यूज होता है। तो सबके एटॉमिक मासेस देख लेते हैं पहले, पीरियोडिक टेबल से ना आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का जो है वो 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो अब फार्मूला मास निकाल लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो करना क्या है आपने? करना ये है कि सोडियम का मास लिखेंगे और सोडियम कितनी है? सोडियम 1 है तो पीछे 1 लगा दिया। प्लस हाइड्रोजन का मास लिखेंगे और हाइड्रोजन कितनी है? 1 है, पीछे 1 लगा दिया। प्लस कार्बन का मास लिखेंगे 12 और कार्बन कितनी है? 1 है, पीछे 1 लगा दिया। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है और ऑक्सीजन है कितनी है? 3, पीछे 3 लगा दिया। तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 23 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। अब इन सबको सम अप किया और 48 ग्राम पर मोल आ गया, जो कि फार्मूला मास है सोडियम बाइकार्बोनेट का। जी, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। ये जी यूरिया और ये खादों में यूज होती है। तो आप देखें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चूंकि बाहर 2 लिखा हुआ है तो 2 नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 और H4। तो हमने ऐसे किया, N2H4 लिख दिया और CO लिख दिया। अब N का जो एटॉमिक मास है वो 14 है। इस तरह हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है। पहले भी हमने देखा बड़ी दफा। तो फार्मूला मास आ गया यूरिया का, इसको ऐसे लिखा ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो नाइट्रोजन का जो मास है, एटॉमिक मास है वो 14 है। तो नाइट्रोजन कितनी है? 2 पीछे लगा दिया। प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, ये 1 लिखा और हाइड्रोजन है कितनी? 4, पीछे 4 लगा दिया। प्लस कार्बन लिखा है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिख दिया। प्लस ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 आ गया। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। 4 1 4, 12 आ गया और 16 आ गया। इन सब का सम अप किया और 60 ग्राम पर मोल ये जो है एटॉमिक मास आ गया है यूरिया का। नेक्स्ट ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसका फार्मूला मास निकालना है। और अमोनियम नाइट्रेट जो है ये भी क्या है? अमोनियम नाइट्रेट जो है ये भी जो है वो खाद है, जो फर्टिलाइजर है, जो है ना वो यूज होती है फर्टिलाइजर के तौर पे। अमोनियम नाइट्रेट खादों के तौर पे इस्तेमाल होती है फसलों में। तो यहाँ पे देखें, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14, ये 14 आ गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 अगर हाइड्रोजन है कितनी? 4 को बाहर लिखा, यानी मल्टीप्लाई किया इसके साथ। प्लस आगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 लगा दिया। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 आ गया और ऑक्सीजन है कितनी? 3, पीछे 3 लगा दिया। तो ये देखिए 14 आ गया,
4 वन जा 4 आ गया, 14 आ गया, 48 आ गया, इन सबका सम अप किया और 80 ग्राम पर मोल आ गया। तो ये आपका एटॉमिक मास या फार्मूला मैथ है अमोनियम नाइट्रेट का। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। तो ये देख लेते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में हमें आसानी हो। जी, तो आपको ये एक कंपाउंड नजर आ रहा है आयनिक कंपाउंड, इसका नाम है NaCl। तो ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। बाइनरी का मतलब टू, एक सोडियम और एक क्लोरीन। अब इसमें जो एक कंपाउंड, एक जो एलिमेंट है जैसे कि सोडियम आपको नजर आ रहा है, जो सोडियम है वो मेटालिक कैटाइन है, यानी सोडियम मेटल है और मेटल जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज देती है, तो ये मेटालिक कैटाइन है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स पे जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज देती हैं और इसलिए इनको नॉन मेटलिक एनाइन कहते हैं। एनाइन वो होते हैं जिनपे नेगेटिव चार्ज होता है, कैटाइन वो होते हैं जिनपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट है ये हमेशा बाइनरी आयनिक कंपाउंड में पहले लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन है वो हमेशा बाइनरी आयनिक कंपाउंड में दूसरे नंबर पे लिखना है। तो पहली बात आपने ये जो है वो याद रखनी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सोडियम है इसके ऊपर +1 क्यों चार्ज है और जो क्लोरीन है इसके ऊपर -1 चार्ज है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इस तरह से पता चलेगा, हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने अपनी बुक का पेज नंबर निकालना 48 पेज पे ना पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पे ये वाले हमें पता है कि ये ग्रुप्स होते हैं ऊपर से नीचे, ये वाले, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है इसके जितने भी एलिमेंट है ना, जो 1A ग्रुप है इसके जितने भी एलिमेंट है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है और ये वाले जो 2A ग्रुप है इसके जितने भी एलिमेंट है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। इसी तरह जो 3A ग्रुप है इसके जितने भी एलिमेंट हैं इनके ऊपर +3 चार्ज होता है। और आप आगे चले जाएं तो 5A पे -3, 6A पे -2 और 7A पे -1। फिलहाल आपने ये याद रखना है। तो ये चार्ज क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से जो सोडियम है अगर आप उसका ग्रुप नंबर देखें तो सोडियम का ग्रुप नंबर फर्स्ट ए है। तो फर्स्ट ए पे जो एलिमेंट है उस पर +1 चार्ज होगा और ये जो क्लोरीन है इसके ग्रुप के हिसाब से जो मैंने को बताया हुआ है इसका 7A है, तो 7A पे -1 चार्ज होगा। तो ये इनके ऊपर जो चार्ज है उसका पता चल गया हमें। तो अब यहाँ जी, तो NaCl जो है इसमें Na पे +1 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज है। कैसे आया है? क्योंकि Na पे +1 चार्ज इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप से है और Cl पे -1 चार्ज इसलिए है क्योंकि ये 7A ग्रुप से है, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया। तो ये जो सोडियम है यहाँ पे आप इसका चार्ज लिखेंगे +1, ये इसका चार्ज हो गया और यहाँ पे जो क्लोरीन वाला 1 है वो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। इसी तरह बराबर लगा के आप क्या करेंगे, क्लोरीन का जो -1 है वो ये लिखा है और ये वाला जो 1 है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या आ गया, अब ये +1 आ गया, ठीक है जी, और ये बराबर ये -1 आ गया। तो ये +1 और -1 जो है ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी NaCl पे टोटल चार्ज न्यूट्रल होगा। इसी तरह आप Al2O3 देखें, Al पे +3 चार्ज होता है, आप ग्रुप में देख सकते हैं कि +3 चार्ज इस पे क्यों है। और O जो है वो उस पे -2 चार्ज होता है और ये वाला मेटालिक कैटाइन है और ये वाला नॉन मेटालिक एनाइन है। तो ये जो +3 है उसको ये लिखा है हमने और ये वाला जो 2 है साइन के बगैर इसको पीछे लिखना है। इसी तरह ये जो -2 है वो ये लिखें और ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसको और साइन के बगैर इसको पीछे लिखें। तो यहाँ पे +6 आ गया 3 2 बार 6 और यहाँ पे -6 आ गया 3 2 बार 6। तो +6 -6 कैंसिल हो गए, Al2O3 आ गया जिसपे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा जी, एक और तरह से भी आप इसको ना कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी दिखाता हूं। जैसे आपके सामने ये कंपाउंड है Al2O3, आप इनको इकट्ठा लिखें AlO3 और बल्कि AlO लिखें, ठीक है जी। फिर आप क्या करें, इनकी जो वैलेंसीज हैं वो इंटरचेंज कर दें, ये वैलेंसीज हैं इनकी, इनको इंटरचेंज कर लें।
ये जो O वाले की ये जो -2 है ना, ये एल्यूमिनियम के नीचे लिख दें, और एल्यूमिनियम का जो +3 है वो O के नीचे लिख दें ऐसे। ठीक है, इस तरह किसी भी कंपाउंड का जो है वो आप फार्मूला लिख सकते हैं, बाइनरी कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं टेबल से। जी, तो ये लिथियम जो है ये मेटालिक कैटाइन है, इस पे +1 चार्ज इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप से है। इस तरह जो फ्लोरीन है ये नॉन मेटालिक एनाइन है और इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए है, जैसे पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, मैंने पीछे बताया आपको, ये 7A ग्रुप से है, लिहाजा इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो आप क्या करें, इस पे +1 चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे आप लोग। ये जो लिथियम है और जो ये फ्लोरीन है इसको इकट्ठा लिखेंगे, इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज करेंगे, इसकी 1 इसके नीचे, इसकी 1 इसके नीचे, तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये इस तरह से इस कंपाउंड को आप इकट्ठा लिख सकते हैं। तो फर्दर जो है आपको क्लियर करवाने के लिए मैं ये कैल्शियम जो है फास्फेट लिखूंगा, तो ये कैल्शियम हो गया, ठीक है जी, और ये PO4 हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम की वैलेंसी 2, ये 2 जो है ये PO4 के नीचे आ जाएगी, मैंने आपको पहले बताया वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी, और इस तरह PO4 का जो 3 है वो CA के नीचे आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो आयनिक कंपाउंड है उनके फार्मूलाज को लिखते हैं। तो ये पहले नंबर पे तो हमने कैटाइन लिखा है और दूसरे नंबर पे हमने एनाइन यानी नेगेटिव आयन लिखा है। तो इस तरह से आप लोग इनको लिखेंगे। जी, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग एवोगाड्रो नंबर और मोल्स पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।